नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि जो जेबी गुप्ता और आर के राजपूत और यूथ के एमसीक्यू हैं, क्या वो अभी भी इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। तो दोस्तों, एक बहुत ही बात मैंने ज़बरदस्त नोटिस की है कि ये एमसीक्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? मैं ना एक जेई का एग्ज़ाम दे के आया हूँ, वो बहुत कम बच्चों ने भरा था क्योंकि वो ना हॉस्पिटल के जेई की वैकेंसी थी। एक चंडीगढ़ में कोई पीजीआई नाम का हॉस्पिटल है, उसने अभी 2-4 महीने पहले वैकेंसी निकाली थी जेई इलेक्ट्रिकल की। 16 फरवरी को उसका एग्ज़ाम था। ठीक है, तो मैं वो एग्ज़ाम दे के आया हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा हूँ और मेरे को कहीं सक्सेस तो मिलती नहीं है, तो मैं यूपीपीसीएल के साथ साथ लगभग हर एग्ज़ाम भर देता हूँ कि ताकि कहीं ना कहीं हो जाए और बाद में फिर यूपीपीसीएल की तैयारी कर सकूँ अगर। ठीक है, तो ऐसे है। ठीक है, और डायरेक्ट यूपीपीसीएल में हो जाता है तो वो तो बढ़िया ही है इस बार। ठीक है, या किसी और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। ठीक है, तो मैंने क्या नोटिस किया, जो मैं हॉस्पिटल यानी पीजीआई हॉस्पिटल के जो जेई का पेपर दे के आया, उसमें दोस्तों गजब ही हो गया। मैं सोचा था नए क्वेश्चन आएंगे, उसने क्या किया, जेबी गुप्ता और आर के राजपूत और यूथ के क्वेश्चन उठाकर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिए बिना चेंज करे। तो दोस्तों, अभी भी ये बुक्स इंपॉर्टेंट हैं कुछ कुछ जेई एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ठीक है। तो पीजीआई जेई का जो एग्जाम था ना, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के आर के राजपूत, जेबी गुप्ता और यूथ से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट से। ठीक है, तो अब इस बात से क्या अंदाजा लगाया जा सकता है। और पेपर किसने लिया था? टीसीएस ने ही लिया था। ठीक है, टीसीएस ने ही लिया था एग्जाम, और यूपीपीसीएल का भी टीसीएस ही बनाती है, पावर ग्रिड का भी। तो इस बात से ये साबित हो जाती है कि ये एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है कि वो उस टाइम उसका मूड कैसा है। ठीक है, कि वो कैसा पेपर बनाना चाहता है। ठीक है, हालांकि ये जो पीजीआई जेई का पेपर हुआ, इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है, बिकॉज सीट भी इसमें जनरल की एक ही है। ठीक है, टोटल 3 सीट्स थी, उसमें से जनरल की 1 सीट है। ठीक है, और एक ही बाकी जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट है उनकी भी थी। ठीक है, तो इनकी ना कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने वाली है क्योंकि क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्टली बुक से थे। ठीक है, तो ये एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है कि वो पुराने क्वेश्चन डाल सकता है या नए क्वेश्चन डाल सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर मूड। सो आपको दोनों के लिए रेडी रहना होगा। वो तो अच्छी बात है कि मैं जेबी गुप्ता, आर के राजपूत और यूथ अच्छे से लगा के चला गया। पीजीआई जेई है, पीजीसीआईएल अलग है, पीजीआई हॉस्पिटल जेई की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो जो हॉस्पिटल का जेई था उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए थे, और इसी तरीके से जो और हॉस्पिटल होते हैं जैसे एम्स दिल्ली हो गया, उसमें भी ना लगभग बुक से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं मैक्सिमम। तो अभी भी बुक्स का इंपॉर्टेंस है। अब इस एग्जाम से क्या सीख मिलती है कि आपको ना हर तरीके के पैटर्न के लिए रेडी रखना है अपने आप को। आपको ऐसा शूरवीर बनना है कि पुराने क्वेश्चन आ जाए तो भी आप अटेम्प्ट कर सके, नए क्वेश्चन आ जाए तो भी आप अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है कि वो कौन सा पेपर किससे बना दे। ठीक है, और दूसरा, मैं अपने चैनल पे पढ़ाता हूँ, बहुत ही, मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं बहुत ही बढ़िया कंटेंट देता हूँ। ठीक है, लेकिन बच्चे यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो थोड़ा थोड़ा मैं डीमोटिवेट भी होता हूँ। ठीक है, एक तो मैंने ट्रांसफार्मर की एमसीक्यू पे वीडियो डाली थी, वो भी आप देख सकते हैं, उसमें नए और पुराने दोनों क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट लेक्चर मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही आने वाला है। ठीक है, पहले ना अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे पे ना एक डिमांड आई है कि ना बीच बीच में एमसीक्यू कराता रहे और ना पहले इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे से करा दे, क्योंकि ना इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट को इलेक्ट्रॉनिक्स में ही दिक्कत होती है। अब मैंने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ाया था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाई थी, पहले ना वो वीडियो ढंग से देख लेना। नेक्स्ट जो डायोड है ना, वो तभी आपको समझ में आएंगे। ठीक है, जैसे जीनर डायोड वगैरह हो गया। ठीक है, ये सब भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, और उनके बारे में पॉइंट्स लिखवाऊंगा, कैसे कौन सा वोल्टेज रेगुलेटर में यूज होता है, टनल डायोड, सारे डायोड पढ़ा के जाऊंगा, शॉर्ट की शूट की सारे। ठीक है, तो आपको रेडी रहना है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। बस ये वीडियो इसीलिए थी कि अभी भी जो जेबी गुप्ता, आर के राजपूत का जो इंपॉर्टेंस है ना, वो खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी है, अभी भी। ठीक है, और मैं बताता हूँ सिर्फ ना एक और चीज। अच्छा, और ये जो पीजीआई हॉस्पिटल के जो जेई का एग्जाम हुआ है ना, इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे ना, वो इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम और बेसिक इलेक्ट्रिकल से ही थे। ठीक है, कोई भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन जो थे वो सिर्फ और सिर्फ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के थे, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम और बेसिक इलेक्ट्रिकल के थे। और कंट्रोल सिस्टम का न्यूमेरिकल नहीं था, बेसिक पूछा हुआ था कि अगर फीडबैक ऐड करें तो गेन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास थे, और पेपर जो था वो बिल्कुल बेसिक था, अच्छे से अटेम्प्ट हो सकता था। मेरा तो बहुत अच्छा पेपर गया हुआ है, पर सीटी ए कैप सिलेक्शन होता है ना, ये तो नहीं पता, लेकिन फिर भी एग्जाम प्रैक्टिस के लिए ना मैं पेपर देता रहता हूँ। इससे क्या होता है, पता चलता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप
अब आजकल के बच्चे होते हैं वो क्या कहते हैं, जैसे उन्होंने एक एक जैसे वो ना एग्जाम कम भरते हैं, एग्जाम आप सारे भरिए, एक पोस्ट के लिए भी आ रहा है ना उसको भरिए। क्या होता है, एग्जाम अगर आप भरेंगे ना तो उससे एक तो आपकी ये पता चलता है कि कैसा ट्रेंड आ सकता है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और जितनी बार आप अच्छे से अटेम्प्ट करके आते हैं ना उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं यार मैं अभी भी ये एग्जाम आने वाले क्रैक कर सकता हूँ। ठीक है, तो एग्जाम भले ही 2 पोस्ट के लिए आ रहा है, 10 पोस्ट के लिए आ रहा है, लेकिन आपको भरना है वो पेपर अगर आप उसमें एलिजिबल है। ठीक है, अभी जैसे डीडीए का पेपर है, ठीक है, अब उसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंबाइंड है, लेकिन फिर भी मैं उस एग्जाम को देने जा रहा हूँ कि कम से कम पता तो चले उसमें कि इलेक्ट्रिकली क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू, पेपर आप सारे दीजिए।